नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे आज के जमाने में एक छोटा रीजनल न्यूक्लियर युद्ध भी पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला सकता है। तो शुरुआत एक छोटे से कंपैरिजन से करते हैं। हिरोशिमा का नाम तो हम सबने सुना ही है, स्कूल में पढ़ा है ना। वहां जो बम गिरा था वो था 15 किलो टन का। अब जरा दाईं तरफ देखिए, आज के जमाने का एक आम न्यूक्लियर वॉरहेड 500 किलो टन से भी ज्यादा का होता है। मतलब तबाही मचाने की ताकत कई कई गुना बढ़ चुकी है। तो चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट में एक लिमिटेड यानी कि एक सीमित न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाता है और देखते हैं कि इसका इमीडिएट असर सिर्फ उसी इलाके पर क्या होगा। जैसे ही धमाका होगा, ग्राउंड जीरो पर, मतलब जहां बम गिरा है, वहां एक साथ 3 चीजें होंगी और तीनों ही बेहद खतरनाक। पहला तो जाहिर है जबरदस्त धमाका और आग का गोला, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देगा। दूसरा, एक अदृश्य दुश्मन, रेडिएशन। और तीसरा है रेडियो एक्टिव फॉलआउट, यानी जहरीले कण जो हवा के साथ उड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाएंगे। और इन सब का नतीजा क्या होगा? 1 से 2 करोड़ मौतें। जी हां, 1 से 2 करोड़ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उस इलाके में मारे जा सकते हैं। ये नंबर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली तबाही तो धमाके के बाद धीरे धीरे शुरू होती है। सोचिए, पीने के पानी का क्या होगा? जो डीसैलिनेशन प्लांट्स समंदर के पानी को पीने लायक बनाते हैं, वो बंद हो जाएंगे। मतलब पानी का भयानक संकट। और जो तेल के कुएं हैं, उनमें आग लग जाएगी। जहरीला धुआं और काली बारिश, ये सब आसमान से बरसेगा। और वो फॉलआउट, वो हवा के साथ इराक, सऊदी अरब, यूएई, यहां तक कि पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। और पीछे छोड़ जाएगा कैंसर जैसी बीमारियां जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हुई उस जगह की बात जहां ये सब हो रहा है। लेकिन इसका असर हम पर कैसे पड़ेगा? मतलब हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक इंसान क्यों परेशान हो? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, एक लड़ाई जो हमसे इतनी दूर हो रही है, वो हमारी रोज की जिंदगी पर असर कैसे डाल सकती है? इसका जवाब 2 चीजों में छिपा है, हमारी इकोनॉमी और हमारा पर्यावरण। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। भारत को देखिए, हम अपना लगभग 55% कच्चा तेल, मतलब क्रूड ऑयल, मिडिल ईस्ट से ही इंपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं उस इलाके पर। अब जाहिर सी बात है, अगर वहां जंग होगी तो ये सप्लाई रुकेगी। और जब सप्लाई रुकेगी तो क्या होगा? सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत अंदाजा है कि 300 रुपए लीटर के भी पार जा सकती है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक जैसा होगा। और देखिए, ये असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये तो बस शुरुआत है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलेगा। पेट्रोल डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी, मतलब कमर तोड़ महंगाई। और जब फैक्ट्रियां चल नहीं पाएंगी तो नौकरियां जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पूरी की पूरी इकॉनमी ठप पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि आर्थिक तबाही ही सबसे बुरा सिनेरियो है, तो आप गलत हैं। इससे भी कहीं ज्यादा डरावना एक और असर है। एक ऐसा असर जो हमारे पर्यावरण पर होगा। एक ऐसी जंग जो सूरज की रोशनी तक को हम तक पहुंचने से रोक सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर विंटर की। तो ये न्यूक्लियर विंटर है क्या भला? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की नकली आर्टिफिशियल सर्दी है जो न्यूक्लियर वॉर के बाद आएगी। होता क्या है कि धमाकों से इतनी धूल और कालिक निकलती है कि वो आसमान में जाकर एक मोटी चादर बना लेती है। और ये चादर सूरज की रोशनी को जमीन तक आने ही नहीं देती। नतीजा, पूरी धरती पर अंधेरा और भयानक ठंड। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले कालिक आसमान में गए, फिर उसने सूरज को ब्लॉक कर दिया। सूरज की रोशनी नहीं आई तो जाहिर है तापमान गिरेगा। और जैसे ही तापमान गिरेगा, भारत के लिए सबसे जरूरी चीज, हमारा मॉनसून, वो कमजोर पड़ जाएगा। और मॉनसून गया तो हमारी फसलें भी गईं। कितनी गिरावट! अंदाजा है कि मॉनसून की बारिश में 15 से 30% तक की कमी आ सकती है। अब सोचिए, भारत जैसे देश के लिए, जहां खेतीबाड़ी पूरी तरह मॉनसून पर टिकी है, ये कितनी बड़ी तबाही होगी। ये हमारी फूड सिक्योरिटी पर सीधा हमला है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल फूड क्राइसिस बन जाएगा। जब गेहूं और चावल जैसी जरूरी फसलें ही नहीं उगेंगी तो क्या होगा? खाने की चीजों के दाम आसमान छुएंगे, 2 गुना, 3 गुना। और इसका जो मानवीय पहलू है वो सबसे भयानक है।
दुनिया भर में भुखमरी फैल जाएगी। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इन सब को जोड़कर देखते हैं कि इस जंग की, जिसे कोई जीत नहीं सकता, उसकी असली कीमत क्या होगी। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, जो लोग सीधे धमाके में मारे जाएंगे वो लाखों में होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली तबाही तो वो होगी जो बाद में आएगी। भुखमरी से, गरीबी से, बीमारियों से जो मौतें होंगी वो करोड़ों में होंगी। कड़वा सच ये है कि जंग के बाद के हालात खुद जंग से ज्यादा जानलेवा साबित होंगे। इसका मतलब साफ है, इसकी कीमत हम तो चुकाएंगे ही, लेकिन असली कीमत हमारे बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये आने वाली नस्लों के लिए एक श्राप होगा। तो आखिर में हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतता, कोई भी नहीं। इसमें सिर्फ हार है, और वो हार पूरी इंसानियत की होती है। सिर्फ दर्द, तबाही और बर्बादी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, वहां जीत का मतलब क्या है? क्या वाकई में ऐसी जंग में कोई जीत हो सकती है? सोचने वाली बात है।